ये सरकार पर्ची से बनी और मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार अपने विवेक से काम नहीं करती है। इनके पास में पर्ची आती है और उस पर्ची को ही ये पढ़ने का काम 2 सवा 2 साल से कर रहे हैं। ये जो पर्ची आई है ये गुजरात मॉडल की पर्ची आई है और दिल्ली से पर्ची आई है। सरकारी भाषा नहीं है, संवैधानिक भाषा नहीं है, ये एक राजनीतिक एजेंडे की भाषा है। संवैधानिक भाषा ये हो ही नहीं सकती। मैं ये कहूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा कि सरकारी गुंडागर्दी वैधानिक अमली जामा पहनाने का एक कुप्रयास है। कैसे आप अशांत क्षेत्र तय कर दोगे? कैसे जनसंख्या के बारे में आप तय कर दोगे? कौन से संविधान में ये बात लिखी हुई है? आप केवल शांति नहीं, डर का माहौल पैदा करना चाहते हो, दंगे रोकना नहीं, दंगे भड़काने का काम करना चाहते हो। आप अपनी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए इस तरीके के गुजरात मॉडल को लेकर के आते हो जिसमें भय है, डर है, कहीं भी शांति है नहीं, कहीं संविधान है नहीं। मैं समझता हूं कि आज कहेंगे एरिया डिस्टर्ब है, कल कहेंगे जिला डिस्टर्ब है और परसों पूरा का पूरा लोकतंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। ये इस तरीके का जो प्रयास कर रहे हैं ये संविधान के खिलाफ है। जो कानून लेकर के आए हैं आर्टिकल 300A हमारे संविधान का, जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति के ऊपर पूरा कानूनी अधिकार प्रदान करता है, उसका उल्लंघन है। ये समानता का जो अधिकार है आर्टिकल 14 संविधान का उल्लंघन है। अधिकारियों का बोलबाला हो, लोकतंत्र खत्म हो, सरकारी गुंडागर्दी हो, ये इस तरीके के बिल ला करके शांत क्षेत्रों को, शांत राजस्थान को अशांत बनाने की एक षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र कभी कामयाब नहीं होगा कि हर कानून के लिए, हर दंगे को रोकने के लिए, शांति व्यवस्था बनाने के लिए आईपीसी में भी प्रावधान है, सीआरपीसी में भी प्रावधान है, आपका पुलिस अधिनियम भी है, दंगा नियंत्रण कानून भी बना हुआ है। सब कुछ मौजूद होते हुए किसी की संपत्ति के ऊपर आप ब्यूरोक्रेसी को बैठाना चाहते हो कि वो तय करेगा। आप बताइए, कोई निवेशक आएगा यहाँ? कोई अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा नहीं कर सकता। ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है? इसके लिए आप तय कर दोगे कि ये एरिया डिस्टर्ब एरिया है, ये एरिया शांत एरिया है। तो आप बताइए कि उस डिस्टर्ब एरिया में कौन अपने बच्चों को रखेगा, कौन संबंध करेगा, किस तरीके का कानून लेकर के आने की बात करते हैं। मैं समझता हूं कि ये जो सारा का सारा षड्यंत्र किया जा रहा है ये केवल और केवल इस शांत राजस्थान प्रदेश को अशांत करने का एक असफल प्रयास है। सरकारी असफलता को छुपाने का एक असफल प्रयास है। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए जो जनता के मुख्य बिंदु हैं, जनता के जो मुद्दे हैं जिस पे 2 साल से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, उन मुद्दों पे राजस्थान की विधानसभा में बात ही नहीं हो, प्रदेश में कहीं पर भी इस तरह की बात ही नहीं हो। केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैलाओ और धार्मिक उन्माद फैला करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेको, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये संविधान को इसीलिए चेंज करना चाहते थे कि अपना संविधान अपने हिसाब से ये करें जिससे इनका एजेंडा जो है वो एजेंडा इनका स्थापित हो और यही राज करें, कभी दूसरे का कोई राज आ ही नहीं सके। को आप अशांत क्षेत्र घोषित कर दोगे, डिस्टर्ब एरिया कर दोगे, उसके बाद में कोई निवेशक आएगा, कोई विकास होगा, कोई जमीन के दाम बढ़ेंगे बल्कि गिरेंगे, सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा या कमजोर होगा। और जिस तरीके का षड्यंत्र आप गुजरात की तरह करना चाहते हो, ये गुजरात मॉडल यहाँ लादना चाहते हो, जहाँ भय हो, जहाँ निडरता के साथ में कोई काम नहीं हो, जहाँ पर दबा करके, डरा करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके, और आपने जिस तरीके का अशांत माहौल वहाँ बना रखा है वो राजस्थान में बनाना चाहते हैं।